हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, in a CRM system, if the hypothetical rate is 1.0, then the survival rate at the end of third year is what? एक CRM प्रणाली में यदि काल्पनिक दर 1.0 है तो तीसरे वर्ष के अंत में जीवित रहने की दर क्या है? तो दोस्तों, इस हाइपोथेटिकल रेट कहने का मतलब है काल्पनिक। मतलब मान लीजिए कि हमारा 1.0 रेट है तो पूछ रहा है सर्वाइवल रेट। दोस्तों, सर्वाइवल रेट को ही हम रिटेंशन रेट कहते हैं, रिटेंशन रेट। और इसका एक फार्मूला होता है, तो मैं आपको फार्मूला बता दूं। तो इस रिटेंशन रेट का फार्मूला होता है नंबर ऑफ कस्टमर इन रिटेंशन बाय टोटल कस्टमर इनटू 100। तो मान लीजिए कि टोटल कस्टमर 100 हैं और इसमें से पूछा कि हाइपोथेटिकल रेट 1 है। तो इस फॉर्मूले पर अगर हम इसे सेट करते हैं तो कुछ ये इस तरह होंगे, 1.0 बाई टोटल कस्टमर हमें आया था 100 और इनटू में 100। तो ये 100 से 100 ये कटेंगे तो बच जाएंगे ये 1.0, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि सर्वाइवल रेट को ही रिटेंशन रेट हम कहते हैं। और इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हम डिटेल से मैं समझा दूंगा कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं CRM में। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द डेंडोग्राम टूल इज अ टूल यूज इन CRM इन कंजंक्शन विथ विच ऑफ दिज मेथोडोलॉजीज। तो डेंडोग्राम टूल में CRM में इनमें से किस पद्धति के संयोजन में उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है? तो ये उपकरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लस्टर एनालिसिस, यानी इसका ऑप्शन सी। और ये सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ CRM व्हाट डज द एब्रीविएशन ASFA स्टैंड्स फॉर? यानी ये इसमें ASFA का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो ये ASFA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रीवियस ईयर पेपर में फुल फॉर्म भी काफ़ी पूछे गए हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल फुल फॉर्म की एक वीडियो आपको बना दूंगा मैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द डेटा विजुअलाइजेशन टूल व्हाट depicts a logical arrangement of keywords within a textual content. The size of each word in the depiction usually indicates the frequency or importance of the word. तो इसमें क्या कह रहा है? डेटा विजुअलाइजेशन टूल का एक नाम क्या है जो टेक्स्ट सामग्री के भीतर कीवर्ड की तार्किक व्यवस्था को दर्शाता है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड क्लाउड, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और मैं इसे हिंदी में इसलिए कर दूँ कि कुछ लोगों को इंग्लिश उतनी समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मैंने हिंदी में भी इसे ट्रांसलेट कर दिया गया। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द फाउंडर चेयरमैन ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट CRM कंपनी, यानी यहाँ बात कर रही है एक CRM कंपनी की जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट में है, कौन से? Salesforce.com। मतलब ये CRM की एक कंपनी है। तो इसके पूछ रहे कि इस कंपनी के फाउंडर का नाम पूछ रहा है। तो इस Salesforce.com के फाउंडर का नाम क्या है? तो ये है मार्क बेनियोफ, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी प्रीवियस ईयर में कंपनी के भी नाम भी पूछे जा रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। तो मैं एक वीडियो में आपको सारी कंपनी, जो भी इम्पोर्टेंट कंपनी है उसकी एक वीडियो आपको मैं बनाकर अपलोड कर दूंगा, तो आप भी उससे भी बिल्कुल ध्यान से आप देख लेना। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। The value that is obtained from a customer's positive word of mouth through which one get additional customers is called।
यानी वह मूल्य जो ग्राहक के सकारात्मक वचन से प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से कोई अतिरिक्त ग्राहक प्राप्त कर सकता है, वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? वो कस्टमर रेफरल वैल्यू कहलाता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको शॉर्ट में बोले तो CRV भी कहेंगे, और इससे भी आपके ये फुल फॉर्म बनते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ टिपिकल सेल्स फनल विच ऑफ दीज सेगमेंट्स वुड बी द लार्जेस्ट सेगमेंट? यानी एक विशिष्ट बिक्री फनल में इनमें से कौन सा एक खंड सबसे बड़ा खंड होगा? तो वो सबसे बड़ा खंड कौन सा होगा? तो वो पीपल हु आर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट के लिए वो ज़्यादा अवेयर होंगे, वे लोग होंगे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ CRM database, a set of information stored in a row of the database and pertaining to one cluster is called। यानी CRM डेटाबेस में डेटाबेस की एक पंक्ति में संग्रहित और एक क्लस्टर से संबंधित जानकारी के एक सेट क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? तो वो एक रिकॉर्ड कहलाता है। आपको ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ गई होगी। यानी इसका आंसर ऑप्शन बी, अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड। ये इसका मतलब ये होता है जो जहाँ रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन स्टोर होते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन ए केस ऑफ CRM, व्हाट डज RF स्टैंड फॉर इन RFM मॉडल? यानी इसमें फिर से आपको एक फुल फॉर्म पूछा गया है कि RFM मॉडल में RF क्या है? तो ये RF क्या है? तो ये रिसेंसी फ्रिक्वेंसी है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी तक आप लोगों ने देखा कि इसमें 2 फुल फॉर्म पूछ चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बैलेंस स्कोर कार्ड, अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, वाज डेवलप्ड बाय 2 मैनेजमेंट गुरुज। वन ऑफ देम इज अ फेमस प्रोफेसर फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। नेम द प्रोफेसर, मतलब उस प्रोफेसर का नाम पूछ रहे हैं। तो उस प्रोफेसर का नाम क्या है? तो ये रॉबर्ट काल्पन है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट काल्पन। इन CRM database management, both factor analysis and cluster analysis are which type of techniques? मतलब CRM डेटाबेस प्रबंधन में कारक विश्लेषण और क्लस्टर विश्लेषण दोनों किस प्रकार की तकनीकें हैं? तो ये किस प्रकार की तकनीकें हैं? तो ये डेटा रिडक्शन टेक्निक्स है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, DRT, डेटा रिडक्शन टेक्निक्स। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। According to Dash, CRM is an iterative process that turns customer information into positive customer relation। मतलब किसके अनुसार CRM एक पुनरावृत्त प्रक्रिया है जो ग्राहक की जानकारी को सकारात्मक ग्राहक संबंध में बदल देती है। तो ये कौन सी किसके अनुसार ये करती है काम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोनाल्ड एस स्विफ्ट। मतलब अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड एस स्विफ्ट, जो CRM के पुनरावृत्त प्रक्रिया को ग्राहक की जानकारी को सकारात्मक ग्राहकों से संबंध में बदल देती है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रोनाल्ड एस स्विफ्ट। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Although Dash was developed as a Linux program, it is compatible with Windows। मतलब कहने का मतलब है यद्यपि किसको लिनक्स प्रोग्राम के रूप में विकसित किया गया था, यह एक विंडो के साथ संगत है। तो ये किसके साथ किया गया था? तो ये टेलीमेशन के साथ किया था। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इंक्लूड्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट विथ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स इन द वैल्यू चेन? मतलब निम्नलिखित में से किस विकल्प में मूल्य श्रृंखला में बाहरी हितधारकों के साथ संबंध प्रबंधन शामिल है? तो किसके साथ है? तो ये कोलैबोरेटिव CRM के साथ है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश आर इम्पॉर्टेंट टू डेवलप एंड एवोल्यूट द रिजल्ट्स ऑफ मार्केटिंग इंट्रैक्शन। यानी कहने का मतलब है मार्केटिंग इंट्रैक्शन के परिणामों को विकसित करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो ये क्या महत्वपूर्ण है? तो ये कंपैरिजन मैनेजमेंट टूल्स इम्पॉर्टेंट है। मतलब CMT ये आपका
सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। इन डैश एक्टिव मैनेजमेंट एंड असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस, यानी किस में उत्पादों और सेवाओं को सक्रिय प्रबंधन और मूल्यांकन होता है। तो ये किस में होता है, तो ये इंटीग्रेशन फेज में होता है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश ऑफ CRM डील्स विथ कम्युनिकेशन बिटवीन कंपनीज एंड देयर कस्टमर, यानी CRM का किस कंपनी और उनके ग्राहकों के बीच संचार संबंधित करता है। तो ये किसके द्वारा हो जाएगा, तो ये कोलैबोरेटिव फीचर के द्वारा हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट बेनिफिट ऑफ SFA, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प SFA का सही लाभ है जो पॉजिटिविटी बताता है। तो मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं SFA को भी आपको डील कर दूंगा। अभी मैं प्रीवियस ईयर पेपर को डील कर लूँ, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोवाइड्स रियल टाइम विजिबिलिटी इनटू सेल्स, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर ऑफ SFA हेल्प्स टू इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल फंक्शनलिटी ऑफ द बैक एंड फ्रंट ऑफिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी SFA की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किस संगठन के बैक और फ्रंट ऑफिस की वित्तीय कार्य क्षमता को एकीकृत करने में मदद करती है। तो ये कौन सी संगठन है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज लिंक टू ऑर्डर मैनेजमेंट, यानी कौन सा विकल्प ऑर्डर प्रबंधन से जुड़ा है। ये कौन सा ऑर्डर है, तो ये इम्प्रूव्स फाइनेंशियल प्लानिंग बाय इजीली ट्रैकिंग सेल्स पाइपलाइन, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एन इफिशियंट सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम मस्ट बी, यानी इसमें हमको फॉल्स ऑप्शन ढूंढना है। एक कुशल तुल्यकालीन प्रणाली को अवश्य क्या है, तो ये कौन सी ये रॉन्ग ऑप्शन है इसमें, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बी डिपेंडेंट ऑन दी डेटाबेस। तो ये एनएफिशिएंट सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम नहीं है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। बाकी ये सब है, तो इसे आप एक नोट कर लें। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज एन एबिलिटी टू ट्रैक एंड रेस्पॉन्ड टू क्लाइंट्स इन एन इंडिविजुअलाइज्ड मैनर, यानी निम्नलिखित में से किसे व्यक्तिगत रूप से ग्राहकों को ट्रैक करने और प्रतिक्रियाएं देने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये किसे किया गया है, तो ये पर्सनलाइजेशन को किया गया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्सनलाइजेशन। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेजर पार्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड टेक्निक्स दैट हेल्प्स इन गैदरिंग स्टोरिंग एनालाइजिंग एंड असेसिंग द डाटा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोगों और तकनीकों का एक प्रमुख हिस्सा है जो डेटा एकत्र करने, भंडारण, विश्लेषण और एक्सेस करने में मदद करता है। तो ये कौन सा है, तो ये बिजनेस एनालिटिक्स है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। इन डैश डिवाइसेस कनेक्ट डायरेक्टली एंड सिंक्रोनाइज विद देयर ऑनर्स डेटा ऑन PC, यानी इनमें से डिवाइस को सीधे कनेक्ट होते हैं और PC पर अपने मालिकों के डेटा के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं। तो ये कौन से सिंक्रोनाइजेशन है, तो ये सॉफ्टवेयर बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ऑनर से ही कनेक्ट रहते हैं कोई भी कस्टमर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग रिस्पॉन्स मीडिया प्रोवाइड्स द 3 different services models of immediate assistance, deferred assistance and engaging with the company via self services,
यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया मीडिया स्वयं सेवा के माध्यम से कंपनी के साथ तत्काल सहायता, स्थगित सहायता और इंगेजिंग के तीनों अलग अलग सेवा मॉडल प्रदान करती है। तो ये कौन सा प्रदान करती है? तो ये कॉल सेंटर, यानी इसका आंसर जो ऑप्शन बी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश इज अ काइंड ऑफ स्पीच प्रोडक्शन एप्लीकेशन, इट ट्रांसलेटेड स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस इनटू स्पीच। यानी एक तरह का एक स्पीच प्रोडक्शन है जो एप्लीकेशन है या मानक भाषा पाठ का वाक्य में अनुवाद करता है। यानी एक ट्रांसलेशन के बारे में ये पूछा जा रहा है कि कौन सी ट्रांसलेट करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, टेक्स्ट टू स्पीच। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश इज API फॉर मीडिया बाइंडिंग इन CTI, यानी CTI में मीडिया बाइंडिंग के लिए API क्या है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, JT-API, यानी इसका आंसर ऑप्शन सी। बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। इन वेब इनेबल्ड CTI इंटरेक्शन विद कस्टमर्स इज थ्रू द, यानी वेब सक्षम CTI में ग्राहकों के साथ बातचीत के माध्यम से होती है। तो किसके द्वारा होती है? तो ये इंटरनेट के थ्रू ही होती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डिस्कशन आर हेल्ड विथ ऑल द डैश ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट्स एंड गैदरिंग, यानी आवश्यकताओं को इकट्ठा करने के दौरान कंपनी के सभी किसके साथ चर्चा की जाती है? तो ये किसके साथ चर्चा की जाती है? तो ये सेल्स पर्सनल के साथ की जाती है, यानी इसका आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। डैश इज द इनपुट टू द स्कोपिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग स्टेज ऑफ CRM इम्प्लीमेंटेशन, यानी कहने का मतलब है कि कौन से CRM कार्यान्वयन में के दायरे और प्राथमिकता के चरण का इनपुट है। तो ये कौन सी CRM हो जाएंगी? तो ये रिक्वायरमेंट्स लिस्ट हो जाएंगी, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। डैश आउटलाइंस द इंटरेक्शन बिटवीन अ यूजर एंड एन एप्लीकेशन, यानी कौन सा एक उपयोगकर्ता है और एक एप्लीकेशन के बीच बातचीत की रूपरेखा तैयार करता है। तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये यूज केस के द्वारा होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश जनरेशन इज डन आफ्टर प्रोटोटाइपिंग, यानी प्रोटोटाइपिंग के बाद किस पीढ़ियों का काम होता है? तो ये किस पीढ़ियों का काम होता है? तो ये प्रोपोजल का काम होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोपोजल। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कस्टमाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डैश द CRM सोल्यूशन, यानी अनुकूलन CRM समाधान की कौन सी एक प्रक्रिया है? तो ये कौन सी प्रक्रिया है? तो ये फाइन ट्यूनिंग की प्रक्रिया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइन ट्यूनिंग। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्टाफ ऑफ द कंपनी हु मेंटेन सॉफ्टवेयर सिस्टम इज गिवन डैश ट्रेनिंग, यानी सॉफ्टवेयर की कौन सी सिस्टम एक रखाव करने वाली कंपनी के कर्मचारियों को डैश प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ट्रेनिंग। ये वो ट्रेनिंग है जो सिस्टम के रख रखाव के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है स्टाफ लोगों को। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रीवियस ईयर के टॉप इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आज का सेशन आपको बिल्कुल पसंद आई हो। दोस्तों ये थे CRM के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।